हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस झा एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एएलएम कीनोट सीरीज, जिसके अंदर हम सारे मेडिसिन को एएलएम कीनोट से स्टडी करेंगे, वो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हमारा मेन मकसद होगा कि हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यू जो कि मटीरियल मेडिकल से रिलेटेड आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो उस बेसिस पे हम एएलएम कीनोट से हर एक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के अंदर मैं एएलएम कीनोट से आपको हर एक मेडिसिन को अच्छे से याद करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आपको इस सीरीज को फॉलो करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी एएलएम कीनोट अपने साथ रखनी है, एक पेन या पेंसिल अपने साथ रखना है और जो मैं बताता जाऊं आपको वो मार्क करते हुए जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आज हमारी जो कि हमारी एएलएम कीनोट की जो हमारी पहली मेडिसिन है वो क्या है, एब्रोटिनम। तो आज हम इस मेडिसिन को हम अपनी एएलएम कीनोट से पढ़ेंगे, वो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारी एब्रोटिनम मेडिसिन है इसका कॉमन नेम क्या है। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो आपको कॉमन नेम हर मेडिसिन की पता होनी चाहिए, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, या फिर डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो एब्रोटिनम को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो एब्रोटिनम का कॉमन नेम है साउथर्न वुड। क्या है, साउथर्न वुड। और ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये मेडिसिन बिलोंग करती है आपकी कंपोजिटिव फैमिली से, ठीक है। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है कि एब्रोटिनम हमारी इसका कॉमन नेम होता है साउथर्न वुड एंड ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो फैमिली क्या है, वो है कंपोजिटिव फैमिली। इसके बाद एएलएम कीनोट में पहले क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, मैरास्मस ऑफ चिल्ड्रन। क्या लिखा हुआ है, मैरास्मस ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली कहां पर मार्क्ड है, वो भी स्पेशली मार्क्ड है लेग्स में, है ना, यही लिखा हुआ ना, मैरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। अब ये लाइन जैसे मैं पढ़ता हूं ना, मुझे एक और चीज याद आता है कि ऐसा ही कुछ अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या है, एक बार आप अपनी एएलएम कीनोट से अर्जेंटम नाइट्रिकम खोलो, उसमें लिखा हुआ है इमेसिएशन प्रोग्रेस एवरी ईयर मोस्ट मार्क्ड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। देखो एब्रोटिनम में भी लिखा हुआ है कि मोस्टली स्पेशली मार्क्ड इन किसमें, लोअर एक्सट्रीमिटीज, और अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है। बट अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या एएलएम कीनोट में लिखा हुआ है, इमेसिएशन प्रोग्रेसेस एवरी ईयर। तो कई बार क्या होता है ना, एमसीक्यू यहां से बन जाता है, लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दे रखा होगा इमेसिएशन प्रोग्रेसेस एवरी ईयर, है ना, एंड मोस्टली मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब यहां पर ऑप्शन में एब्रोटिनम भी दे देगा और ऑप्शन में अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए एएलएम कीनोट की वर्डिंग को हमें याद रखना है, क्योंकि यहां पर गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहां पर हमें चॉइस करना होता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर। तो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या है इसका मोस्ट करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसीलिए मैंने आपको साथ के साथ बता दिया। आप चाहे तो ये जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का सिम्टम है आप यही एब्रोटिनम के पास लिख लो। क्या लिख लो, अब अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या है, इमेसिएशन प्रोग्रेस एवरी ईयर मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। वहीं एब्रोटिनम में क्या लिखा हुआ है, मैरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट में ना 3 और मेडिसिन है। कौन कौन सी मेडिसिन है, एक आपकी आयोडम है, दूसरी सेनिकुला है और तीसरी क्या है, ट्यूबरकुलाइनम है। अब इन तीनों मेडिसिन में देखेंगे, इन तीनों मेडिसिन में इमेसिएशन देखने को मिल रहा है ना। बट क्या डिफरेंस है, एक बार हम एएलएम कीनोट से इन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहले अगर मैं आयोडम की बात करूं तो आयोडम के लिए आप पेज नंबर खोलो 155, ठीक है। आयोडम के लिए जल्दी से आपके पास एएलएम कीनोट होगी, एएलएम कीनोट में आप जाओ पेज नंबर 155, ठीक है। पहले आप 155 पे जाओ, ठीक है। तो जब आप 155 पेज नंबर पे जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि आयोडम में क्या लिखा हुआ है, पर्सन ऑफ स्क्रोफुलस डायथिसिस, पर्सन ऑफ स्क्रोफुलस डायथिसिस कैचेटिक कंडीशन। क्या है, कैचेटिक कंडीशन, है ना, कैचेटिक कंडीशन, प्रोफाउंड डेबिलिटी एंड ग्रेट इमेसिएशन। देखो इमेसिएशन स्पेशली मार्क्ड ऑफ लेग किसमें है, एब्रोटिनम में है। अब यही इमेसिएशन आयोडम में भी देखने को मिल रहा है। इमेसिएशन कैसा है,
प्रोफाउंड डेबिलिटी के साथ है। प्रोफाउंड डेबिलिटी एंड ग्रेट इमेसिएशन किसके अंदर है? आयोडम के अंदर है। ठीक है, दूसरा हमारी दूसरी मेडिसिन ब्रैकेट में क्या है? सेनिकुला। तो सेनिकुला के लिए आप पेज नंबर खोलो 270। ठीक है, 270 पेज नंबर पे जाओ। ठीक है, 270 पेज नंबर पे आपको जाके देखना है। अगर आप 270 पेज नंबर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेनिकुला में लिखा हुआ है कि यहां पर इमेसिएशन क्या है? प्रोग्रेसिव। यहां पर इमेसिएशन क्या है? प्रोग्रेसिव, है ना। चाइल्ड लुक्स ओल्ड, डर्टी, ग्रीसी एंड ब्राउनिश, स्किन अबाउट द नेक रिंकल्ड एंड हैंग्स इन फोल्ड, है ना, हैंग्स इन। अब इस वाली लाइन पे ना हम थोड़ा एंड में आएंगे, अभी बस इतना याद रखो कि सेनिकुला में क्या है? इमेसिएशन प्रोग्रेसिव है। चाइल्ड लुक्स ओल्ड, डर्टी, ग्रीसी एंड ब्राउनिश। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद अगर हम अगली मेडिसिन जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो क्या है? हमारी ट्यूबरकुलाइनम। तो जब आप ट्यूबरकुलाइनम खोलोगे, ट्यूबरकुलाइनम के लिए आप पेज नंबर 317 पे जाओ। ठीक है, पेज नंबर 317। ठीक है, 317 पे आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है इमेसिएशन, फिजिकल जर्नल्स का थर्ड पॉइंट, इमेसिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड। यहां पर क्या है? इमेसिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड। तो ये आप देखोगे कि इमेसिएशन आयोडम में भी है, सेनिकुला में भी है, ट्यूबरकुलाइनम में भी है। ट्यूबरकुलाइनम में क्या है? इमेसिएशन रैपिड है और प्रोनाउंस्ड है। आयोडम में क्या है? प्रोफाउंड डेबिलिटी एंड ग्रेट इमेसिएशन है। और सेनिकुला में क्या है? इमेसिएशन प्रोग्रेसिव है ना। और वही इमेसिएशन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर, है ना, ये चीज आ रही एवरी ईयर, है ना। और उसके बाद और स्पेशली मार्क कहाँ है? लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो किसमें है? अर्जेंटम नाइट्रिकम में। तो आपको ना एलन कीनोट से जब आप मेडिसिन पढ़ते हो तो ऐसे ही कंपेयर करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो तभी आपके एमसीक्यू सॉल्व हो पाएंगे, आपको याद रहेगा चीजें। तो ये सारा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा अगर आप मेरी ये सीरीज को फॉलो करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको लेक्चर खोलना है, एलन कीनोट अपने साथ रखनी है, एक पेन पेंसिल रखना है, साथ के साथ मार्क करते जाना है, नोट करते जाना है, साथ में वीडियो को लाइक करना है ना, कमेंट करना है, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर पाऊं, है ना। तो आपको मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो अभी आते हैं हम अपने काम पर वापस। तो यहां तक आपको याद हो गया कि क्या है? एब्रॉटिनम साउथर्नवुड है ना। इसका कॉमन नेम, फैमिली क्या है इसकी? कंपोजिटिव फैमिली है। मारास्मस ऑफ चिल्ड्रन मार्क्ड स्पेशली, है ना, मार्क्ड जो इमेसिएशन है इसका स्पेशली कहाँ? लेग्स में। अब इमेसिएशन किस किस में है? आयोडम में भी है, सेनिकुला में भी है एंड ट्यूबरकुलाइनम में भी है। ट्यूबरकुलाइनम में क्या है? इमेसिएशन रैपिड है ना, एंड प्रोनाउंस्ड है। वहीं अगर आप आयोडम में जाएंगे तो वहां प्रोफाउंड डेबिलिटी है एंड ग्रेट इमेसिएशन है। सेनिकुला में क्या है? इमेसिएशन प्रोग्रेसिव, है ना, इमेसिएशन प्रोग्रेसिव है। और इमेसिएशन प्रोग्रेसिव ईच ईयर, है ना, स्पेशली मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। किसमें? तो ये चीज है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। ठीक है, तो यहां से हमने पहला देख लिया। आगे क्या लिखता है? द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड। ठीक है, अगला क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट एब्रॉटिनम के? जो स्किन है वो फ्लैबी है और हैंग करती है लूज इन फोल्ड, जैसे ओल्ड लोगों की होती है ना, है ना, एकदम फ्लैबी स्किन, एकदम फोल्ड लूज होते हैं क्योंकि कोलेजन डिक्रीज होता जाता है ना। तो ये ज्यादातर ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलता है ना। तो यही चीज है। तो क्या है? द स्किन फ्लैबी हो जाती है एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड। अब ऐसा ही नेट्रम्यूर में भी है और सेनिकुला में भी है, बट यहां तो जनरलाइज पूरी बॉडी की बात हो रही है। बट जो नेट्रम्यूर और सेनिकुला में ये जो पॉइंट है ना, स्किन फ्लैबी एंड लूज इन फोल्ड, हैंग्स लूज इन फोल्ड, ये कहां पर है? नेक में मार्क्ड है ना, इसीलिए लिखा ऑफ नेक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफ नेक, नेट्रम्यूर एंड सेनिकुला। तो अगर नेक के रीजन में अगर यही चीज देखने को मिल रही है तो इसमें दो मेडिसिन है, नेट्रम्यूर है और सेनिकुला है। तो फिर से हम वही करेंगे, हम फिर से नेट्रम्यूर में एक बार जाके देखते हैं उधर क्या लिखा हुआ है। तो नेट्रम्यूर के लिए आप 212 पेज नंबर पे जाइए, 212 पेज नंबर पे जाइए और वहीं के वहीं आप मार्क करते जाइए। ठीक है, मेरे साथ ही आप पढ़ते जाइए। इधर हम पढ़ेंगे एक मेडिसिन पर, रिवीजन होगी हमारी बहुत सारी मेडिसिन की। ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो 212 पेज नंबर पे अगर आप आएंगे तो नेट्रम्यूराइटिका मेडिसिन दे रखी है। इसके फिजिकल जर्नल्स में अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ग्रेट इमेसिएशन, नेट्रम्यूर में भी है, ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश व्हाइल लीविंग वेल
और ये इमेसिएशन स्पेशली कहां पर है? थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेसिएट रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स। तो अगर ये वाली लाइन लिखी हुई है ना कि कहाँ की, तो ऑफ नेक रीजन, नेक जो होता है इन चिल्ड्रन का बहुत ही इमेसिएट करता है रैपिडली, बट किस में? तो ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स, ड्यूरिंग समर कंप्लेंट को मार्क करिए, ड्यूरिंग समर कंप्लेंट जो नेक है ना चिल्ड्रन की, वो इमेशिएट करती है रैपिडली। ये सिम्टम किसका है? ये सिम्टम है नेट्रम म्यूर का। ठीक है, अब वहीं फिर अगर हम सैनिकुला में जाएंगे तो सैनिकुला के लिए फिर से आप 270 पेज नंबर पे जाइए। ठीक है, 270 पेज नंबर पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? वहीं लिखा हुआ ऑफ द नेक रीजन के अंदर, नेक रीजन के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है स्किन अबाउट द नेक रिंकल्ड एंड हैंग्स इन फोल्ड। स्किन अबाउट द नेक इज रिंकल्ड, है ना, एंड हैंग्स इन फोल्ड। ठीक है, तो ये चीज सैनिकुला में भी लिखी हुई है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा? द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड, है ना, ये जनरलाइज्ड स्किन की बात हो रही है, ये एब्रॉटिनम में है। बट अगर हम स्पेसिफिक हूं ऑफ नेक रीजन, इसमें दो मेडिसिन है, एक नेट्रम्यूर है, एक सैनिकुला है। नेट्रम्यूर में क्या है? जो नेक है बच्चे की वो इमेशिएट करती है रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेन। ग्रेट इमेसिएशन नेट्रम्यूर में भी है ना। लूजिंग फ्लैश वाइल लीविंग वेल, लीविंग वेल को भी मार्क करो, है ना। वहीं अगर आप सैनिकुला में जाएंगे तो सैनिकुला में क्या लिखा हुआ है? सैनिकुला में लिखा हुआ है कि जो स्किन अबाउट द नेक वो क्या है? रिंकल्ड है एंड हैंग्स इन फोल्ड्स, है ना। तो ये चीज लिखी हुई है, तो इसको भी मार्क करना है। तो स्किन अबाउट द नेक, है ना, रिंकल्ड किसमें है? एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड किसमें है? ये चीज ये सैनिकुला में है। ठीक है, तो सैनिकुला हमने बहुत बार देख ली है। तो सैनिकुला का आप ना अभी के अभी कॉमन नेम भी याद कर लो, मिनरल स्प्रिंग वाटर। ठीक है, तो इसका जो सैनिकुला एक्वा है ना, पूरा नेम क्या है इसका? सैनिकुला एक्वा। और इसका जो कॉमन नेम क्या है? मिनरल स्प्रिंग वाटर, मिनरल स्प्रिंग वाटर। ठीक है, तो सैनिकुला एक्वा का कॉमन नेम क्या है? मिनरल स्प्रिंग वाटर। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। तो यहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, हमने कॉमन नेम देख लिया, हमने कंपोजिटिव फैमिली देख ली है ना, इसकी कंपोजिटिव फैमिली होती है हमारी एब्रॉटिनम की। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा क्या है? इसका मेंटल जर्नल्स। तो अगर मैं इसकी मेंटल जर्नल्स की बात करूँ ना, तो इसका जो चाइल्ड है वो बहुत ही इल, जब चाइल्ड इज इल नेचर, है ना, इल नेचर, इरिटेबल, क्रॉस, डिस्पॉन्डेंट, वायलेंट, इनह्यूमन है, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल। ये इसको मार्क करो, समथिंग क्रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल। तो इसके मेंटल जर्नल्स में ये बात याद रखनी है, इसका भी बच्चा बहुत ही ज्यादा इरिटेबल होता है, क्रॉस होता है, डिस्पॉन्डेंट होता है। और इसी तरीके का डिस्पॉन्डेंट, है ना, क्रॉस बच्चा किस में है? कैमोमिला का भी बच्चा ऐसे ही होता है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें क्या आपको मार्क करना है? वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल, है ना, ये इस तरीके का बच्चा होगा, इस तरीके का इसके अंदर मेंटल जर्नल्स देखने को मिलेगा, इसको कुछ क्रूल करने का, है ना, मन करेगा, है ना, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल, इसको मार्क करना है आपको। इसके बाद चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है? इसका फिजिकल जर्नल्स। फिजिकल जर्नल्स में आप पहले में देखेंगे एक ही पॉइंट दे रखा है कि इसका रेवनस, एब्रॉटिनम में क्या है? रेवनस हंगर है, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। अब यही चीज आयोडम में भी है, नेट्रम्यूर में भी है और सैनिकुला में भी है, ट्यूबरकुलाइनम में भी है। 4 मेडिसिन दे रखी है, हम इन चारों को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे किसकी तरफ? आयोडम की तरफ जाएंगे। आयोडम में अगर आप देखोगे, आयोडम के लिए आप जाओ 155 पेज नंबर पे। ठीक है, 155 पेज नंबर पे अगर आप जाएंगे आयोडम के अंदर, तो वहां आप देखेंगे कि फिजिकल जर्नल्स का पहला पॉइंट देखो आयोडम के अंदर 155 पेज नंबर पर। तो वहां देखेंगे इसमें भी रेवनस हंगर है, eats freely and well yet loses flesh all the time, yet loses flesh all the time, eats freely and well yet loses flesh all the time। ये चीज किसके अंदर है? आयोडम के अंदर। रेवनस हंगर आयोडम में भी है। ठीक है, इसके अलावा रेवनस हंगर एब्रॉटिनम में भी है, लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल है ना। और आपका आयोडम में क्या है? रेवनस हंगर है, eats freely and well yet loses flesh all the time। ठीक है, eats
फ्रीली एंड वेल येट लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम। आपको ये लैंग्वेज इसीलिए याद रखनी है ना, कई बार ये एग्जैक्ट लाइन उठा के दे देते हैं क्वेश्चन में, और एमसीक्यू में मिलते जुलते ऑप्शन कई बार डाल देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो उस केस में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस करना होता है, ठीक है। तो उसमें हमें ये चीज याद रखनी कि जैसे ईट फ्रीली एंड वेल येट लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम, है ना, ये किस में है, ये एग्जैक्ट लाइन किसके अंदर है, ये आयोडम की, आपको एग्जैक्ट लाइन याद होनी चाहिए, है ना। लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल, ये किसके अंदर है, एब्रोटिनम के अंदर है। रेवनस हंगर इसके अंदर भी है, आयोडम के अंदर भी रेवनस हंगर है, बट वहां ईट्स फ्रीली एंड वेल येट लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब दोनों एक ही चीज कहना चाह रहे हैं, बट कई बार ना वर्डिंग्स, लैंग्वेज, है ना, एग्जैक्ट याद होना चाहिए ताकि हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि इस सीरीज का मेन मकसद है आपको मेडिसिन से कैसे, किस तरीके के एमसीक्यू उठकर आ रहे हैं, आप कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, है ना, वो है मेन मकसद। इसीलिए मैं इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। दूसरी मेडिसिन जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो क्या है, नेट्रम्यूर। अब नेट्रम्यूर में अगर आप पेज नंबर, हमारा नेट्रम्यूर के लिए क्या है 212, तो 212 पेज नंबर पर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है लूजेस फ्लैश व्हाइल लीविंग वेल, है ना, ये शायद यही लाइन लिखी हुई है, लीविंग वेल। वहां मेन क्या आपको मार्क करना है, लीविंग वेल। यहां तक अभी देख रहे हो ईटिंग वेल, है ना, तो लीविंग वेल मतलब सेम है, बट कई बार होता है ना कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में डाल दिया, आपको एब्रोटिनम भी डाल दिया यही लीविंग वेल लिख के, है ना, नेट्रम्यूर भी डाल दिया, तो उसमें तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट देखोगे ना, लीविंग वेल किस में लिखा है, लीविंग वेल नेट्रम्यूर में लिखा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, नेट्रम्यूर हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है लूजिंग फ्लैश व्हाइल लीविंग वेल, लीविंग वेल को मार्क करो, लीविंग वेल ये किसमें है, नेट्रम्यूर में। वहीं ईटिंग वेल होता है ना, ईटिंग वेल, तो वो तो आपको उसमें भी देखने को मिल रहा है, एब्रोटिनम में भी देखने को मिल रहा है। ईट्स फ्रीली एंड वेल येट लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम किसमें है, आयोडम के अंदर है, आयोडम में भी रेवनस हंगर है, रेवनस हंगर एब्रोटिनम में भी है ना, और नेट्रम्यूर में क्या है, लूजिंग फ्लैश व्हाइल लीविंग वेल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप जाइए अगली मेडिसिन की हमारी ट्यूबरकुलाइनम 317 पेज नंबर पे देखिए, ठीक है। 317 पेज नंबर पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, ईटिंग वेल वाला पॉइंट मिलेगा। क्या लेकिन मिलेगा, लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल, लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल वाला पॉइंट जो है ये आपका ट्यूबरकुलाइनम के अंदर भी है, लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो हमने इसका पहला फिजिकल जर्नल भी देख लिया, एक ही फिजिकल जर्नल का पॉइंट एलेंस में दे रखा है। अगले पे चलते हैं, तो अगला है हमारा हेड। हेड में क्या है हमारा, इन मैरास्मस, हेड में क्या लिखा है, इन मैरास्मस हेड इज वीक कैन नॉट होल्ड इट अप। इसका जो बच्चा है ना, उसका जो हेड होता है वो इतना ज्यादा वीक होता है, वो अपने सर को ना उठा भी नहीं पाता, मतलब सर को वो उठा भी नहीं पाएगा, उसको इतना ज्यादा वीकनेस है ना, इतनी ज्यादा वीक है उसका हेड, वो अपने सर को उठा नहीं पा रहा है। तो ये चीज है किसके अंदर, एब्रोटिनम के अंदर। तो एब्रोटिनम में क्या है, इन मैरास्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप, कैन नॉट होल्ड इट अप, इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट में एक और मेडिसिन है, इसका भी बच्चा नहीं उठा पाता ड्यू टू एक्सट्रीम वीकनेस की वजह से। कौन सी मेडिसिन, एथूसा। पेज नंबर 9 पे जाइए, पेज नंबर 9 पर जाइए, अभी मार्क कीजिए साथ के साथ, ठीक है। पेज नंबर 9 पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे एथूसा साइनेपियम, इसका कॉमन नेम क्या है, फूल्स पार्सले, और फैमिली क्या है, एम्बेली फेरी। साथ के साथ याद करो। यहां पर आप देखोगे, अगर आप 10 पेज नंबर पे जाएंगे, फिजिकल जर्नल्स में पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्रेट वीकनेस। वहां पर बच्चा अपना सर क्यों नहीं उठा पा रहा, हेड वीक है। यहां पर बच्चा पूरी तरह ग्रेट वीकनेस है ना, ग्रेट वीकनेस है। चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, सर तो उठाने की दूर की तरह इतनी ज्यादा वीकनेस है। चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, जो कि एब्रोटिनम के अंदर भी है, बट एब्रोटिनम का बच्चा अपना सर क्यों नहीं उठा पा रहा, ड्यू टू हेड जो है उसका वीक है। तो यही से एमसीक्यू बन जाएगा, अगर हेड वीक है उसकी वजह से नहीं उठा पा रहा है, मेडिसिन कौन सी, एब्रोटिनम। वहीं ग्रेट वीकनेस है, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट
अनएबल टू होल्ड अप द हेड किसके अंदर है? तो आपका एथुसा के अंदर है। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपलेसनेस है, विथ वॉमिटिंग आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, है ना। तो एथुसा का बच्चा आपको पता है वो मिल्क पिएगा, वॉमिट करेगा, फिर प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर उठेगा, मतलब ये साइकिल उसके अंदर चलती है एथुसा के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो, है ना। मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, है ना, इनडाइजेशन है उसके अंदर, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क देखने को मिलता है एथुसा के अंदर, ठीक है। तो अगर अब हम आगे चलें, एब्रॉटिनम पर वापस आ जाओ, ठीक है। तो एब्रॉटिनम में हमने देखा इन मेरास्मस हेड वीक है, कैन नॉट होल्ड इट अप, और एथुसा में भी है, एथुसा में ग्रेट वीकनेस है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जो कैन नॉट स्टैंड अप, अनेबल टू होल्ड द हेड अप, ठीक है, ये पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम एब्रॉटिनम पर वापस आए तो फेस में क्या है, फेस कैसा होता है एब्रॉटिनम के लोगों का, ओल्ड पेल रिंकल्ड, ओल्ड पेल रिंकल्ड। अब ब्रैकेट में एक और मेडिसिन है, ब्रैकेट में क्या है, ओपियम। तो 227 पेज नंबर पे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, जो ओपियम का जो होता है बच्चा, इसकी भी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, रिंकल्ड होती है, लुक्स लाइक अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन, लुक लाइक अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लुक्स लाइक अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन, लुक्स लाइक अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन। ये वाली लाइन लिख के नाम एमसीक्यू आ जाता है कि ये किसमें है, स्किन रिंकल्ड है, लुक्स लाइक अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन, किस मेडिसिन, ओपियम। इसको मार्क करो अच्छे से, है ना, यहीं से एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हमारा क्या है, फेस जो है ओल्ड है, पेल है, रिंकल्ड है। अब यही जो रिंकल्ड स्किन किसमें, ओपियम में भी है, बट उसमें क्या है, क्या लाइन है, लुक्स लाइक अ ओल्ड लिटिल ड्राइड मैन, है ना। तो मतलब ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी है कोई, है ना, बच्चा भी ऐसा लग रहा है, बूढ़े की तरह लग रहा है, मतलब यही है उस चीज का, है ना। तो ये जो लाइन है ये किसमें है, ये ओपियम के अंदर है, ठीक है। मेरा मकसद इस सीरीज का स्टार्ट करना आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाना है बस, ठीक है। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहां से एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। इस सीरीज का मेन मकसद यही है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपका मटीरिया मेडिका का एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इस वीडियो को आपको देखना है, चैनल को लाइक करते जाना, चैनल की इस वीडियो को लाइक करते जाना। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तभी मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा, वरना नहीं हो पाता ना, आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी सारी मेहनत मेरी होगी, ठीक है। आपको बस ध्यान से लेक्चर सुनना है, बाकी आपके एमसीक्यू गड़बड़ नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे अगला जो पॉइंट है वो क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर अगर आप जाएंगे तो उसमें क्या है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखने को मिलता है। इसके बच्चे में क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखने को मिलता है। और क्या लिखा हुआ है, लिम्टेरिया, है ना। अब ये लिम्टेरिया वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली जो स्टूल होगा ना उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अगर स्टूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं लिम्टेरिया, ठीक है। तो इसको, इस लिम्टेरिया का मतलब भी यहीं पर आप लिख लो, क्या होता है इसका मतलब, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल प्रेजेंट, ठीक है। और क्या देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया एंड लिम्टेरिया किसमें है, प्रोटीनम, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज पे आओ। एक्सट्रीमिटीज में पहला पॉइंट क्या है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स, किस वजह से, तो फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक, पेट में दर्द। क्रैम्प्स के बाद क्या देखने को मिल रहा है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है लिम्स के अंदर, कौन सी मेडिसिन, एब्रॉटिनम, इंपॉर्टेंट। तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम किस चीज से, तो कोलिक से, फॉलोइंग कोलिक, और फ्रॉम क्रैम्प्स किसमें, एब्रॉटिनम में। दूसरा पॉइंट क्या है, रोमैटिज्म, रोमैटिज्म फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर स्वेलिंग। तो रोमैटिज्म में अगर एक्सेसिव पेन है, रोमैटिज्म में अगर एक्सेसिव पेन है, रोमैटिज्म में अगर एक्सेसिव पेन है बिफोर स्वेलिंग, ठीक है। तो बिफोर स्वेलिंग अगर रोमैटिज्म में एक्सेसिव पेन है, जो कि कब से स्टार्ट हुआ है, जब डायरिया और सिक्रेशन
सप्रेस हो गए हैं, चेक्ड हो गए हैं, उस वजह से कमेंस किया है रोमैटिज्म। और ये अल्टरनेट कर रहा है हेमोरॉइड्स और डिसेंट्री के साथ, है ना। तो हेमोरॉइड्स और डिसेंट्री के साथ अल्टरनेट कर रहा है। और किस चीज से शुरू, कमेंसमेंट किससे हुई है, कमेंस किससे किया है, स्टार्ट किस वजह से किया है, तो सप्रेशन या चेक्ड होने की वजह से। क्या चीज, डायरिया और अदर सिक्रीशन, रोमैटिज्म। और कैसा रोमैटिज्म की स्वेलिंग से पहले एक्सेसिव पेन है, किसके अंदर, एब्रोटिनम के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। एब्रोटिनम में क्या है, पहला पॉइंट पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, किस चीज से, तो फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक। दूसरा पॉइंट क्या है, रोमैटिज्म फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर स्वेलिंग फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया एंड सिक्रीशन अल्टरनेट्स विद हेमोरॉइड्स एंड डिसेंट्री। ठीक है, अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे इसी एक्सट्रीमिटीज में और क्या है, गाउट गाउट में ये मेडिसिन हम देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, कॉमन पॉइंट है। इंपॉर्टेंट विद प्रिकिंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन को मार्क करो। प्रिकिंग सेंसेशन कहां पर, रिस्ट में, एंकल जॉइंट्स में पेनफुली इन्फ्लेम्ड होंगे ये। ठीक है, वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, इसको भी मार्क करो। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर किस मेडिसिन में, एब्रोटिनम में। बहुत सारे मेडिसिन में मिलेगा बट एग्जैक्ट लाइन किस में, एब्रोटिनम में। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मैरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली है, हम पहली बात कर चुके हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज में है इमेसिएशन मार्क, है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ मैरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। इसके बाद अगर हम इसके फीवर पे जाएंगे तो जैसे एथूसा का बच्चा भी ग्रेट वीकनेस की वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वैसे ही जब एब्रोटिनम के पेशेंट को बुखार आता है ना तो बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है उसके अंदर, इतनी ज्यादा प्रोस्ट्रेशन हो जाती है, एकदम हेक्टिक काइंड ऑफ फीवर होता है। चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड, ये अनेबल टू स्टैंड फिर एथूसा में भी है बट वहां ग्रेट वीकनेस में देखने को मिला था। यहां पर भी इस पेशेंट को अगर फीवर हो जाए तो इतनी ज्यादा ग्रेट वीकनेस हो जाती है, प्रोस्ट्रेशन हो जाता है, हेक्टिक फीवर होता है कि चिल्ड्रन कैन नॉट या अनेबल टू स्टैंड, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा स्किन सिम्टम में आप देखेंगे तो इचिंग चिलब्लेंस। अब ये जो इचिंग चिलब्लेंस है ना, ये अब एक और मेडिसिन में है और वो मेडिसिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से ज्यादा एमसीक्यू बनेगा। वो कौन सी है, एगैरिकस। एगैरिकस में भी इचिंग चिलब्लेंस है, एक बार देख लेते हैं उसको। पेज नंबर 11 पे जाओ, पेज नंबर अगर आप 11 पे जाएंगे तो एगैरिकस पाएंगे। और एगैरिकस में अगर आप स्किन पे आओ, है ना, 12 पेज नंबर पे आओ, स्किन पे आओ तो पहला पॉइंट क्या लिखा, चिलब्लेंस कैसे होते हैं, जो इच करते हैं एंड बर्न करते हैं इंटॉलरेबली। इच जो है वो कैसे चिलब्लेंस में, जो चिलब्लेंस कैसे, जो बहुत ज्यादा जिसमें खुजली हो एंड बर्न करे इंटॉलरेबली, है ना। और किसकी वजह से हो रहा हो, ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड। इंपॉर्टेंट, एक्सपोजर मार्क करो उसे। क्या मार्क करना है, पहला पॉइंट में चिलब्लेंस जो इच करे, बर्न इंटॉलरेबल। देखो इचिंग चिलब्लेंस एब्रोटिनम में भी है बट यही जो इचिंग चिलब्लेंस है एक और मेडिसिन में है, एगैरिकस में भी है। इसका भी जो चिलब्लेंस बहुत ज्यादा इच करता है, बर्न करता है इंटॉलरेबली, और किस वजह से हो रहा है, तो ड्यू टू, उसको मार्क करो, एक्सपोजर टू कोल्ड। कहां पर, इसको ज्यादा मार्क करना है, स्पेशली ऑफ फेस, स्पेशली ऑफ फेस। फिर सेंसेशन कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको एकदम मार्क कर देना है। ठीक है, सेंसेशन एज इफ eyes touched or ice cold needle were piercing the skin from hot needles। तो ऐसा लगता है या तो ice cold needles या तो hot needles, इसको मार्क करो, ice cold needles या फिर from hot needles, है ना। तो ये किसके अंदर है, इस तरीके की सेंसेशन किसके अंदर है, ice cold needles और hot needles वाली, तो ये आपकी एगैरिकस के अंदर है, चिलब्लेंस के अंदर। ठीक है, बर्निंग, इचिंग होती है ना। तो इस चीज को आपको मार्क करना है। तो हमने ये भी देख लिया एगैरिकस के अंदर भी इचिंग चिलब्लेंस है, वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि किस वजह से हो रहा है, तो एक्सपोजर टू कोल्ड, स्पेशली कहां, फेस पे, है ना। और सेंसेशन कैसी है, तो
आइस कोल्ड नीडल्स या हॉट नीडल्स, है ना, इस तरीके की है, इचिंग वहां पर भी है, बर्निंग है ना, ये सब चीजें देखने को मिल रही है। इसके बाद आ जाओ एब्रॉटिनम पर वापस। एब्रॉटिनम में आखिरी पॉइंट क्या है इसके रिलेशन का। रिलेशन में क्या है, आप देखोगे कि फेरंकल के केस में हम दे सकते हैं एब्रॉटिनम को आफ्टर हिपार। फेरंकल के केस में आफ्टर हिपार, इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बन जाता है रिलेशन में। रिलेशन में, रिलेशन से क्वेश्चन बन जाता है, असर्शन रीजन दे सकता है, असर्शन रीजन नहीं तो आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा, है ना, मैच द फॉलोइंग नहीं तो कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है ना, इसमें दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आफ्टर हिपार, है ना, इन फेरंकल एब्रॉटिनम में लिखा है, ठीक है। तो फेरंकल के केस में आफ्टर हिपार हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, एब्रॉटिनम देते हैं, ठीक है। तो फेरंकल के केस में आफ्टर हिपार हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो एब्रॉटिनम देते हैं। तो एब्रॉटिनम में क्या है, एब्रॉटिनम कब दी जाती है, आफ्टर हिपार इन फेरंकल। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसको भी मार्क करो कि अगर प्लूरेसी का केस है ना, अगर प्लूरेसी का केस है, प्लूरेसी बेसिकली लंग्स में पानी भर जाना, है ना, तो अगर प्लूरेसी का केस है और उस प्लूरेसी के केस में प्रेसिंग सेंसेशन है, इंपॉर्टेंट प्रेसिंग सेंसेशन है, जो अब जिसकी वजह से मतलब प्रेसिंग सेंसेशन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना है आपको। तो प्लूरेसी का केस है और प्रेसिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, तो आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया हम क्या, कौन सी मेडिसिन देते हैं, एब्रॉटिनम देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, दो चीजें, पहला आपको याद रखना है फेरंकल के केस में आफ्टर हिपार एब्रॉटिनम, ठीक है। दूसरा प्लूरेसी, साथ में क्या है, प्रेसिंग सेंसेशन है ना, तो एकोनाइट और ब्राइनिया के बाद हम एब्रॉटिनम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यही लिखा है आफ्टर हिपार इन फेरंकल, है ना, फेरंकल। दूसरा क्या है, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरेसी व्हेन प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड impeding respiration। तो यहां से ये जो हमारा पूरा एब्रॉटिनम मेडिसिन था ना, हमने सारी मेडिसिन के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ा है, हमने सिर्फ एक मेडिसिन रिवाइज नहीं की है, इसमें दी गई सारी मेडिसिन को हमने कंपेयर करते हुए पढ़ा है। और ऐसे ही पढ़ना होता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना होता है, ठीक है, ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाए, ठीक है। इस सीरीज का, ये जो सीरीज है हमारी एलन की नोट सीरीज, इसमें हम ऐसे ही हर एक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे, हर एक मेडिसिन को पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम पूरी पहली मेडिसिन, जैसे कि हमने शुरुआत किया एब्रॉटिनम, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगली मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही हर एक ब्रैकेट में लिखी हुई मेडिसिन को डिस्कस करते हुए, देखते हुए, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बोरिक से पढ़ना है या वो कहीं और से पढ़ना है, तो वो भी लिखते हुए चलेंगे, ताकि हमारे एमसीक्यू गलत ना हो, क्योंकि इस सीरीज का मेन मकसद है आपके एमसीक्यू सॉल्व करवाना, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, साथ में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि वो फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या चीज़ सही करनी है, क्या चीज़ गलत करनी है ना, कमियों को सुधारने में, है ना, उस कमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगर अच्छी लगी है वीडियो, तो अगर आप कुछ चंद बातें बोल देंगे तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो थी कंप्लीट हुई। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।